हरियाणा के सोनीपत से ये बड़ी जानकारी। हिमांशु भाऊ गैंग के 3 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। बीती रात हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम ने साझा कार्रवाई की है। खास बात इसमें यह है कि पिछले महीने दिल्ली के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में शूट आउट हुआ था और उसके आरोपी ही सोनीपत में मारे गए हैं, जिनका एनकाउंटर हुआ है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के राजौरी गार्डन में वारदात को अंजाम दिया गया था। वहां पर जो बर्गर किंग का आउटलेट है, वहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वहां पर फायरिंग की गई थी और हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश यहां पर ही हुई थी और ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने शूट आउट किया था। और अब सोनीपत में इनका सामना पुलिस के साथ हुआ। पुलिस पर इन्होंने पहले फायरिंग की, उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी फायरिंग में, जवाबी कार्रवाई में तीनों शूटर्स को गोली लगी है और जब इनको अस्पताल ले जाया गया तो तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, सोनीपत में कल शाम जिस जगह पर यह मुठभेड़ हुई है, वहां से हमारे संवाददाता राजू राज ने एक रिपोर्ट हमको भेजी है, आपको दिखाते हैं। बीती रात 8:40 पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने एक एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये सोनीपत का खरखौदा इलाका और इसी खेत में हिमांशु भाऊ के 3 गुर्गे को एनकाउंटर में ढेर किया गया। जिन बदमाशों को एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम आशीष, विकास उर्फ विकी और सनी का एनकाउंटर में ढेर किया गया। दरअसल क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली कि तीनों बदमाश अपनी किया सेल्टोस कार से गोहाना की ओर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं और इसी सूचना के आधार पर हरियाणा एसटीएफ से संपर्क किया गया और उसके बाद उस गाड़ी का पीछा किया गया। गाड़ी के पीछा करने के दौरान जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो उन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और लगभग 40 राउंड फायरिंग हुई, 40 राउंड गोलियां चली। उसके बाद एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी जिसका इलाज चल रहा है। 3 बदमाश एनकाउंटर में ढेरे हो गए। ये उसी जगह है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे और ठीक इसी स्पॉट पर ये एनकाउंटर किया गया और यहीं से तीनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। और आइए 4 तस्वीरों से सोनीपत में हुए एनकाउंटर को समझिए। चिनौली नाम के गांव में मुठभेड़ होती है। घायल बदमाशों को अस्पताल लेकर जाया जाता है। जब मुठभेड़ हुई तो उन्होंने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो तीनों को गोली लग गई और जो घायल हुए उनको अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। तो ऐसे में तीनों बदमाशों की मौत हो गई, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के रोहिणी में जो हत्या हुई थी उसके यही आरोपी थे। बर्गर किंग के आउटलेट में इन्होंने शूट आउट किया था, हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि इनके ही गैंग से जुड़ी हुई एक युवती अभी भी फरार बताई जा रही है। तो हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की यह साझा कार्रवाई रही है। संयुक्त कार्रवाई में ये तीनों शूटर्स मार गिराए गए हैं। दोनों टीम अलग अलग इलाकों में मौजूद थी और ये जो एनकाउंटर हुआ है उसमें साझा कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा एसटीएफ की टीम इलाके में गश्त पर थी और ऐसे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम खरखौदा में मौजूद थी। हरियाणा पुलिस को बदमाशों की सूचना मिली, उसके बाद टीम जो है वो मौके पर पहुंची। पुलिस ने रोहतक बाईपास पर नाका लगाया, घेराबंदी कर दी। कार में सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई। बैरिकेडिंग लगाकर चारों तरफ से उनको घेरा गया और पुलिस की चेतावनी पर बदमाशों ने गोली चला दी। पहले जब बदमाशों ने गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और तीनों बदमाश इसमें घायल हो गए। इलाज के दौरान तीनों बदमाशों की मौत हो गई। अस्पताल इनको लेकर पहुंचाया गया तो फिर तीनों को ही मृत घोषित कर दिया गया। तो देखिए, जिस खेत में पुलिस टीम और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है उसके मालिक से हमारे संवाददाता राजू राज ने बातचीत की है, सुनिए। आपके खेत में ये एनकाउंटर हुआ, कैसे एनकाउंटर हुआ, कितने बजे की घटना है? ये लगभग 10 बजे की घटना है जी। हाँ। और हम वैसे खेत में आने जा रहे थे। हाँ। तो पुलिस ने कहा भाई यहाँ मत जाओ, यहाँ इस तरह से कोई मामला गड़बड़ है। हाँ। इस तरह से उन्हें पता लग जाता है पुलिस में। हाँ। जी। हाँ। हो गया, हमने तो पता नहीं उनका। हाँ। लेकिन यहाँ हम नहीं यहाँ नहीं दिए। हम वहाँ खेत में पर ये नदी दिख रही है जब 4-5 किलो दूर वो कोठरा दिख रहा है। हाँ। वहाँ पे थे हम, अपने खेत पे थे, ट्यूबवेल चला रखा। क्या देखा था आपने? देखा नहीं कुछ, अंधेरे में नहीं देखा कुछ। अंधेरे में कुछ नहीं। आवाज आए गई गोलियों की। लगभग आधा पौना घंटा गोलीबारी की आवाज आए गई। बड़ा बड़ की गोलियां की आवाज तो दूर तक जाएगी श्रीमान जी। तो वो आवाज हमने बखूबी सुनी गई।
फिर यहाँ पर आपने देखा कि 3 लोगों की लाश पड़ी है। हाँ नहीं देखा, वो भी नहीं देखा, हम नहीं आए फिर यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि जी किसान है, ऐसा ये भी ग्रामीण एरिया से रहते भाई, पुलिस ने मानना भाई ये के थे, ये कौन थे। वैसे भी गोलीबारी लगे पास चालू है, पास डर भी तो लगता है हमने। अच्छा, आधे घंटे तक गोलीबारी हाँ चलती आज फालतू भी चली हो जी, है। अच्छा। फालतू ज्यादा भी चली हो। Z News.